डबल और ट्रिपल इंटीग्रल पे क्वेश्चंस ले रहे थे, कल की क्लास में लिए थे। आगे हम और उन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। देखो, एरिया इंक्लूड बाय, ये कोई दो कर्व दे रखे हैं, y इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर और y इक्वल्स टू x, दो कर्व उनके बीच में घिरा हुआ एरिया हमें निकालना है। देखो, एरिया का कल हमने सीखा था, फॉर्मूला क्या होता है एरिया का। हम यहाँ क्या लेते हैं, x की लिमिट लेते हैं बाहर, जैसे समझ लिया a से b ले लिया, ये a से b ले लिया, और फिर यहाँ क्या है, यहाँ f1x या समझ लो f2x, ये कोई दो कर्व हो गए, और यहाँ dy, और फिर यहाँ क्या होता है dx। ये किसके लिए है, ये भी आपने समझा, x की लिमिट क्या है a, ये क्या हो गया b, और दो कर्व हो गए f1x, और दूसरा कर्व क्या हो गया f2x। तो ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला यहाँ से लेगा, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखो नीचे इसका सॉल्यूशन था, तो याद है ना आपको। अब देखो एरिया इंक्लोज में देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने कल की क्लास में भी बताया था, आपका डायग्राम है। तो डायग्राम बनाओ इसका। दो कर्व दे रखे हैं, पहले तो यहाँ y इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, ये किसका पैराबोला, ये पैराबोला। पर ये कौन सा पैराबोला है, ये वो सेंटर से पास होने वाला पैराबोला नहीं है। अब इसको बनाएंगे, देखो y लिया, माइनस कॉमन लो, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ नेगेटिव आ रहा है, जब भी ऐसा हो कि एक्स स्क्वायर नेगेटिव माइनस को कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस क्या रहा 4x। फिर इसमें x के कोफिशिएंट का आधा, x के गुणांक क्या है 4 है, x के गुणांक का आधा, तो इसका आधा कितना रहा 2 रहा, तो 2 का स्क्वायर, 4 को ऐड करा, 4 को सब्सट्रैक्ट करा, फिर इसको कंबाइन करा, y इक्वल टू क्या हो गया माइनस, और ये क्या बना x माइनस टू का होल स्क्वायर रहा, और यहाँ क्या रहा माइनस का 4 रहा। अब इसको यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इधर आके ये क्या बन जाएगा माइनस, और ये क्या रहेगा माइनस का x माइनस टू का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर इधर आके माइनस हुआ, ये बन गया कैपिटल Y इक्वल्स टू माइनस का कैपिटल स्क्वायर, जो किसकी इक्वेशन है पैराबोला। ठीक है, ये परवलय की इक्वेशन। पर यहाँ पे जो इसका सेंटर कहाँ पे है, सेंटर है देखो यहाँ x को जीरो, मतलब इसको जीरो के इक्वल करो, तो इसका सेंटर क्या है, x की वैल्यू क्या है 2 है, और y की वैल्यू 4 है, तो इसका सेंटर 2,4 है। तो जब भी पैराबोला इस फॉर्म में आए तो क्या करना रहता है, पहले तो एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाओ, फिर जो बचे ना एक्स के कोफिशिएंट का आधे का स्क्वायर ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, उसको इसमें कन्वर्ट कर दो, इसमें कन्वर्ट करके इसको जीरो के इक्वल करो, तो यहाँ से आ जाएगा ये भाई, इसको जीरो से यहाँ सेंटर, समझ गया ना। इसको जीरो एक्स का आ गया 2 और वाई का आ गया 3, ये क्या बना है पैराबोला। दूसरा कर्व क्या है, y इक्वल टू एक्स, सीधी लाइन में यही कर्व था। तो अब इसका डायग्राम बना देते हैं, वहां बनाते हैं। पहले तो बताओ एक्स स्क्वायर, ये किसके साइड, ये नीचे की तरफ बनेगा। ये देखो, यदि एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव हो तो नीचे की तरफ, इसको तुम हिंट से भी याद रख सकते हो। एक्स स्क्वायर मतलब वाई के, वाई एक्सिस के लिए सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक मतलब या तो ऊपर की साइड होगा या नीचे की साइड है। नेगेटिव है मतलब ये ऐसे होगा, पॉजिटिव हो तो क्या ऐसे। इसको भले आप सीधा देख सकते हो वैल्यू निकाल के, भाई एक्स स्क्वायर नेगेटिव है ना, तो y की नेगेटिव वैल्यू चलेगी, इसको इधर माइनस लाके रूट करके आप चेक भी कर सकते हो। तो यदि ये एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव है, नीचे की तरफ निकलेगा। अब इसका सेंटर कितना है, x इक्वल टू 2, तो ये रहा 1 और ये रहा 2, और y कितना है 4, 1 2 3 और 4। तो डायग्राम और x कितना बताओ 2, ये 1 और ये 2 हो गया, y 4, 1 2 3 और ये 4 हो गया, y यहाँ, ये दोनों पॉइंट यहाँ, तो ये आ गया आपका सेंटर, थोड़ा नीचे, ये क्या आ गया सेंटर 2,4। अब ये पैराबोला नीचे की तरफ है। अब दूसरा, ये पैराबोला यहाँ इस एक्स एक्सिस को कहां पे मिलेगा, इसको कहां पे कट करेगा, देखो इसको कट करेगा, ये y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू जहां जीरो हो जाएगी एक्स एक्सिस हो जाएगी, तो y को जीरो रख के पता चलेगा ये एक्स एक्सिस को कहां कट करता है, तो इसमें y को जीरो रखो, तो यहाँ y को जीरो रखा तो क्या हो गया
4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 0, एक्स कॉमन ले लिया, 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4, ये दो वैल्यू आ गई। एक तो ये x इक्वल टू 0 पे इस लाइन को कट करेगा x एक्सिस को, और ये कहाँ पे, ये 2 हो गए तो 2 इधर, ये 4, ये 2 यहाँ पे, ये 0,4, सॉरी ये x की वैल्यू है, और y की तो ऑटोमेटिक 0 है, 0 रखने पे ही मिली है भाई, y 0 रखा है ना इसमें, y 0 रखा है, तो ये 2 पॉइंट मिल गए ध्यान में। इज दैट क्लियर? तो ये आपका डायग्राम बना है। ये यहां तक कोई दिक्कत, ये समझना। दूसरा डायग्राम है लाइन का, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स लाइन कहां से निकलेगी, y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो ये क्या है, पॉइंट 2,4 है, और लाइन तो कहां से निकलेगी, 2,2 से निकलेगी, यहां से निकलेगी, और ये ऐसे, तो समझ गया ना, आइडिया हो गया हमें लगभग, ये होगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देंगे, एक तो 0,0 आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स लाइन भी ओरिजिन से पास होगा, वैसे आ भी जाएगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु। किसके बीच में निकालना है, y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स के, यहाँ इधर लिख दो x इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x, तो ये x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक आ गया x इक्वल टू 0, एक आ गया x। किसी को दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है, एक पॉइंट तो मतलब यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, और ये यहाँ क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 3, अब 3 पे y यहाँ रख के देखो, y भी क्या रहा है 3,3, तो ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसी को दिक्कत, डायग्राम बन गया, मतलब आपको क्वेश्चन यहाँ पे ही होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, कल वाला फॉर्मूला लगाओ सीधा, अब क्वेश्चन पढ़ो, एरिया इंक्लोज्ड बाय, इनके बीच में घिरा हुआ एरिया, तो बीच में कौन सा एरिया हो गया, ये ऊपर वाला हो गया, क्योंकि देखो नीचे वाला एरिया तो घिरा हुआ है ही नहीं, पैराबोला खुला है, ये घिरा हुआ एरिया, तो इसको आप सीधा, मैंने कल आपको बताया था, सीधा लिखने का भी तरीका बताया था, बिना डबल इंटीग्रल। ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, देखो पहले तो x की लिमिट बता दो, 0, ये 0,0 से 3, तो 0 से 3, और फिर हम सीधा ही ऊपर वाले का y, ऊपर वाले का y क्या है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस नीचे वाले का y इक्वल टू एक्स, सीधा भी लिख सकते हो, ठीक है, किसी को दिक्कत इसमें? और के सीधा नहीं लिखना चाहें, एक स्टेप बढ़ाना चाहो, तो ये हो गया 0 से 3, और यहाँ लोअर में यहाँ y कहां से आ रहा है, y इक्वल टू एक्स, और यहाँ क्या आ रहा है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ dy हो जाएगा बाहर dx, इससे ये आ जाएगा, और आप चाहो तो सीधा देख, इज दैट क्लियर? इससे एक स्टेप और आप आगे सॉल्व करो, मैं उल्टा चल रहा हूं, ये इससे क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, 4 का हो जाएगा 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3, तो 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 9 और माइनस 9/2, तो ओवरऑल 9/2 आंसर। इज दैट क्लियर? समझ में आया? कोई ऐसा एकदम इजी क्वेश्चन था, सेम कॉन्सेप्ट पे था, आता तो कर लेते, नेक्स्ट लेते हैं इसको। अब जितने हो सके आपको कर्व 2D आपकी स्ट्रांग होगी, उतना ही इस टॉपिक में फायदा मिलेगा। अब एक कर्व ले लिया, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर, सर्किल की इक्वेशन है, और y इक्वल टू साइन एक्स ले लिया, इन दो के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया है वो निकालना है। इरेज कर दो इसको, फाइंड आउट एरिया enclosed between
बात है नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर एंड y equals to sin x in first quadrant, प्रथम चतुर्थांश में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर तथा y इक्वल टू साइन एक्स के मध्य घिरा हुआ हुआ क्षेत्र निकालो। समझ में? ऊपर वाली इक्वेशन किसकी है बताओ? ऊपर वाली सर्कल की। इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे आ रहा है? वेरी गुड। और रेडियस कितनी है? पाई है, सामने दिख रहा है। दूसरा y टू साइन एक्स का भी तुम्हें कर आता है, तो इसका जो ऊपर वाला कर्व बनेगा वो बनेगा आपका, ये सर्कल बन गया। इसमें ये पॉइंट क्या है? पाई कोमा जीरो, जीरो कोमा पाई। साइन का बनेगा, साइन जीरो क्या होता है? जीरो होता है। और साइन पाई भी क्या होता है? जीरो। तो साइन का आपका कर्व बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि ये बोल रहा है किसके बीच में, फाइंड आउट द एरिया इंक्लोज बिटवीन सर्कल एंड इसके बीच में। अब देखो यहां बताओ कौन सा, क्या क्या वाई एक्सिस नहीं बोला है, बोल दिया सफिशिएंट। अब सुनो सुनो, ये बोल रहा है हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्किल के और y इक्वल टू साइन एक्स के बीच में घिरा हुआ एरिया चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब इसके बाहर हमें देखना है, हमें ये देखना। और ये सर्किल गया तो सॉरी ये क्या रह गया? y इक्वल टू साइन एक्स। तो इसमें सर्किल कहाँ है? सर्किल तो नीचे ये है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट काम में आ जाएगा। सिर्फ बात कर रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट में मैं इसके अलावा कुछ देखूंगा ही नहीं। y इक्वल टू साइन एक्स आ गया और सर्किल नीचे, ये तो एरिया आएगा नहीं, दो ही ऑप्शन बचे, पर ऊपर ये सर्किल आया, तो यहाँ y की जरूरत कहाँ है? यही जरूरत है आपने, दोनों के बीच में थ्रेड चाहिए। एग्जैक्टली, समझ लो। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोलता तो फिर चीजें अलग हो जाती। उसमें ये भी बोल सकता था इस सेम क्वेश्चन में, फाइंड आउट स्मॉल एरिया और लार्ज एरिया बिटवीन दिस y इक्वल टू sin x और सर्किल। तो एक यहाँ इधर बनता, स्मॉल बोलता मतलब इन दोनों की बात कर रहा है, लार्ज वाला बोलता मतलब बाहर वाले की बात। वो कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, ऐसा भी दे सकता है छोटा वाला भाग निकालना, बीच में फंसा हुआ, तो बीच में दो भाग है वो हमें एनालाइज करके निकालना। यहाँ दिक्कत समझ में है ना, कौन से एरिया की बात कर रहा है? अब यहाँ दो केस है, हमें एरिया निकालना है ये वाला। तो हम समझदारी ये होगी, हमें सर्किल का एरिया क्या होता है बताओ? एरिया ऑफ, अपन क्या करेंगे, सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम पहले इस पूरे पार्ट का एरिया निकाल देंगे, 1/4 पाई आर क्या है? ये पाई। मैंने क्या करा, इस पार्ट का एरिया निकाल। पूरे सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। रेडियस भी यहाँ कितनी है? पाई है। तो 1/4 करा तो उसका निकल, मेरी बात समझ में आया? माइनस कर दिया ये वाला एरिया, तो इसका क्या हो जाएगा? 0 से पाई है लिमिट, लिमिट क्या है x की? 0 से पाई है, सबको दिख रहा है। x इक्वल टू 0 ये लाइन, x इक्वल टू पाई ये लाइन, और यहाँ y, इसका y क्या है बताओ? साइन x है, और दूसरा वाला y क्या है? 0 है, तो ये हो गया dx। मैंने सिर्फ इसकी बात की, तो यहां से सीधा क्या हुआ? पाई क्यूब अपॉन 4 माइनस, ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ? माइनस साइन एक्स का, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस ये क्या हो गया? कॉस माइनस पाई होगा, यहाँ -2 होगा, पाई क्यूब अपॉन 4 -2। कॉस पाई होता है -1, और देखो इसको ऐसे भी लिखूं मैं,
यहाँ आप देखो पहले cos पाई माइनस cos जीरो, तो cos पाई क्या होता है -1 माइनस ये 1, तो ये माइनस। इज दैट क्लियर? ये आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, क्यों नहीं निकलता, ऊपर वाला y लेते वहां पर क्यों निकाले। इजी कौन सा रहा, इजी कौन सा रहा, यहाँ पे इंटीग्रेशन टफ हो जाता। भाई तुम कहते हो कि हम तो ये तरीका नहीं लगाएंगे माइनस वाला, तो आपका हो जाता जीरो से पाई हो जाता, ऊपर वाला y आ जाता किसका, पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला लगता, एक्स बाय टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो वो लेंदी ऊपर था ना, माइनस दूसरा वाला ये तो लगने ही थे। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट इजी, शॉर्टेस्ट, समझ में आया। ले लो इसका फोटो। स्क्वायर इक्वल्स टू 2x ले लेते हैं और एक और सर्किल और पैराबोला। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 तथा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x के मध्य गिरा हुआ क्षेत्र निकालो। फाइंड आउट द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन, दो कर्व दे दिए, एक कौन सा दिया करो, एक तो दिया है तुम्हारे सर्किल का और दूसरा क्या दिया है पैराबोला का दिया। तो यहां से फाइंड आउट द एरिया enclosed between मध्य गिरा हुआ छोटा वाला, छोटा वाला भाग, छोटा वाला, छोटा वाला क्षेत्र, ये मैंने उसी पे लिया है। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट एरिया, स्मॉलेस्ट एरिया enclosed between x square plus y square equals to 8 and y square equals to 2x। ये दो आपके दे रखे हैं, एक तो सर्किल दे रखा है, इसकी रेडियस कितनी है सर्किल की बताओ, 2√2 है इसकी रेडियस, और सेंटर कितना है 0,0 है, और दूसरा वाला क्या है पैराबोला है, सेंटर से पास हो रहा है, y की पावर इवन है, मतलब x एक्सिस के लिए सिमेट्रिक है, ठीक है, इधर खुलेगा, इधर इस साइड। पहला क्या बना, सर्किल बना, सर्किल बना, और उसका सेंटर क्या हो गया जल्दी बताओ, 0,0, ये ऐसे ही बना 0,0 हो गया, और ये यहां से 2√2, एग्जैक्टली। दूसरा पैराबोला बना, ये ऐसा बनेगा, ये हमें कौन सा एरिया चाहिए, देखो दो एरिया बने हैं पैराबोला और सर्किल के बीच में, एक तो ये बना, तो दूसरा ये बना। हमें कौन सा चाहिए, छोटा वाला, मतलब ये, क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कर सकता हूं, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो मैंने ओवरऑल इसका निकाल देना है और क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करा, और अब देखो x की लिमिट क्या लेनी चाहिए मुझे, कुछ इस क्वेश्चन में अलग बात तो नहीं है, 0 से 2√2 लूं, गलत,
बिल्कुल सही है। एक्स की इसमें दो लिमिट होगी क्योंकि ये बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये पॉइंट से यहां तक तो ऊपर वाई यहां से आ रहा है, नीचे यहां से पैराबोला, और इसके में अलग आ रहा है, तो यहाँ पे इसको तोड़ना पड़ेगा। तो ऊपर वाला फंक्शन हम ऐसे स्ट्रिप लेंगे ना, तो एक में फंक्शन ऊपर पैराबोला है और एक में क्या आएगा भाई, सर्किल से आएगा। समझा नहीं समझे? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो भाई निकालो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब क्या हो गया, प्रतिच्छेदन बिंदु। दोनों को निकाल दो, तुम्हें बताना तो है नहीं कि क्या होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तुम्हें आता है। वाई स्क्वायर को लिख दिया 2x इक्वल्स टू 8, एक्स कॉमन ले लिया, x प्लस 2 इक्वल्स टू 8, या चलो 8 को ही इधर ले आओ। अरे इधर सीधा ही हो रहा है, x का कोफिशिएंट का आधा, तो सीधा इसको x प्लस 1 का स्क्वायर लिख दिया और इसको 9 लिख दिया। x के कोफिशिएंट का आधा, ये 2 है ना, तो इसका आधा प्लस 1 दोनों तरफ इधर करा, तो यहां से एक तो आ गया x प्लस 1 क्या हो गया, प्लस माइनस 3 हो गया। एक तो x आ गया 2 और एक क्या आ गया, -4। मेरी बात समझे? मेरी बात समझे? दोनों तरफ एक एक जोड़ दिया, इसको x प्लस 1 का स्क्वायर लिख दिया, इसको 9 लिख दिया, रूट हटाया, प्लस माइनस 3 रहा, प्लस 3 से x उधर जाके 2 बन गया, -3 में तो -4 हो गया। अब x की वैल्यू -4 कभी हो ही नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, -4 इंटू 2, वाई स्क्वायर कभी -8 आ सकता है क्या, इमेजनरी है, तो एक ही पॉइंट है x इक्वल टू 2, और x इक्वल टू 2 से y क्या आ रहा है, y 4 नहीं आ रहा है, y भी 2 ही आ रहा है, ये 2,2 है। एक तो 2 कोमा और एक आ गया 2 कोमा -2, 2 पॉइंट आ गया। हमें नीचे वाले से क्या मतलब है, बस ये 2 कोमा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि हमें पता है दोनों एरिया हैं वो क्या है, सेम है। एरिया में तो हमें कोई पॉइंट से मतलब नहीं है, दिख रहा है कि भाई सेम है, जो 0 से 2 तक तोड़ेंगे। और इसमें सीधा लिख दूं ऊपर वाले का y, ऊपर वाला पैराबोला का y कौन सा है, 2x है, माइनस नीचे y को 0 लिखने की जरूरत नहीं है, dx 2 यहां लिखना है, प्लस क्या हो जाएगा, एक सेकंड, और यहाँ क्या हो जाएगा, 8 - x। हाँ अब बता, कहाँ पे वाई स्क्वायर वाई की लिमिट ये, हाँ बिल्कुल सही, रूट बिल्कुल रूट है, ठीक है। ये y की हो गई, क्योंकि देखो इसमें y पैराबोला से आ रहा है, तो ऊपर लिख दिया पैराबोला से, इस 2 रूट 2 वाली लिमिट में y की वैल्यू क्या आ रही है, 8 - x। समझ में आएंगे यहाँ तक किसी, हक से ये क्वेश्चन यहाँ पे ही खत्म है, इसके बाद ये क्वेश्चन आगे किसका है, इंटीग्रेशन का हो गया। आगे रहा 2, और अब देखो इंटीग्रेशन कर दो, एक रहा √2, x की पावर 1/2 का, x की पावर क्या हो गया 3/2, और ये आ गया 2/3, और यहाँ लिमिट पुट करनी है क्या, 0 से 2 हो गया, ब्रैकेट भी अलग रखो कंफ्यूज नहीं। अब देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x/2 a स्क्वायर माइनस प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, और इसमें लिमिट डाल दी 2 से 2√2। किसी को दिक्कत, इरेज कर दो इसको। किसी को दिक्कत यहाँ तक? अब बस पहला वाला क्या 2 रखो आगे, और आगे आगे आपका क्या 2, आगे क्या आ गया 2 आ गया, और ये आपका रहा √2, और इसका क्या हो जाएगा, 2 को रखो 8/3, नहीं नहीं 2√2 4,
4√2/3 हो जाएगा। ये √2 में है, ये √2 तो ऐसे पड़ा है, 2 को ऐसे रखा, देख 2 को ऐसे रखा तो 2√2 और फिर आगे 2 पड़ा है तो 4 हो गया। हाँ 4 और समझ। अब देखो जीरो रखने से तो पूरा जीरो, तो ये तो 8/3 हो जाएगा प्लस दूसरा वाला हो गया आपका 2√2 से जाके क्या हो गया √2, और वो तो 8 से जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, इसका कोई टेंशन नहीं है। और इसमें 2√2 तो 2 से 2 साइन इनवर्स 1 π/2, तो ये रहा 4 π/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स मतलब π/2 माइनस। दूसरी बार क्या रखा 2 रखा, 2 रखने से ये भी जीरो नहीं होगा, 1 2 का रहा 4, 4 माइनस 2 रहेगा यहाँ पे, 2 से 2 बिल्कुल सही, ये 2 आ गया, और ये क्या था, ये 4 था, तो यहां से रहा 2 रहा पहला वाला, और दूसरा वाला क्या रहा 2 से 2 कैंसिल होगा 1/√2, 1/√2 साइन π/4, π/4 से पाई रह जाएगा, तो ओवरऑल आपका आंसर हो जाएगा 2, और ये 8/3 प्लस ये 2 पाई माइनस पाई, तो पाई और ये माइनस क्या हो गया 2, तो ये ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा 18 या फिर चलो इसको 2/3, 2 इंटू 2/3 हो जाएगा प्लस पाई हो गया, तो 4/3 प्लस 2 पाई। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक होमवर्क दे दूं, यदि यहाँ पे कर दिया y² इक्वल टू 12x कर दिया, बाकी सारी चीजें सेम है, यहाँ मैंने कर दिया 12x और मैंने कर दिया बड़े वाले क्षेत्र को लार्जेस्ट, निकालना कल चेक करना, ठीक है। कैसे करोगे, हिंट दूं थोड़ा, सब कौन सा एरिया पूछा है, सर्किल सेम है, हेलो मैं क्लास में हूँ, फ्री होने वाले हैं 3 बजे, ठीक है, पॉज करना इस पर। हाँ बता, हाँ अब बताओ, मेरा क्वेश्चन है x² प्लस y² इक्वल टू 8 है, y² इक्वल टू 12 बड़े पार्ट का कैसे निकालना है, मतलब पहले तो बताओ कौन सा एरिया निकालना है, इसमें डायग्राम सेम ही बनेगा, 12 थोड़े बहुत पॉइंट, हाँ ये सबको समझ में आ रहा है। अब देखो पैराबोला और सर्कल के बीच में 2 एरिया है, एक तो ये समझ लिया पूरा, ये एरिया आपका फर्स्ट, समझ गए, ये फर्स्ट हो गया और ये हो गया सेकंड। आपको पहले तो बताओ कौन सा पूछ रहा है इस बार, सेकंड वाला, ठीक है, सबको दिख रहा है। अब यदि आपने ये क्वेश्चन कर लिया है तो बिल्कुल सही है, सर्किल का निकाल देंगे, रेडियस पता है πr² से, और उससे छोटा वाला माइनस, पर यदि हमें बड़ा वाला ही पूछा है सीधा, तो सीधा बड़ा वाला ही पूछा है सेकंड, तो बताओ क्या करोगे, यही करोगे या निकाल के माइनस करोगे या कुछ और, हैं बताओ, सोचो, हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाला निकाल दिया, ये ऊपर वाला ये निकाला और 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और कोई बताओ आइडिया, सही है बिल्कुल सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें यदि इनका निकाल दिया, इसको समझ लिया 1, इसको समझ लिया 2, यहाँ क्या हो जाएगी रेडियस 2√2 से 0 हो जाएगी, सॉरी माइनस का 2√2 से एक तो 0 हो जाएगी, और ऊपर y इसका आ जाएगा, नीचे y 0,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे वाला y की जगह पैराबोला का आ जाएगा, y 0 से चेंज हो जाएगा ऊपर वाला। एक ये रास्ता। दूसरा रास्ता है, हम आधा निकाल दे सीधा सर्कल का एरिया, फिर बस सेम है, इसका निकाल के डबल कर दो और वो ऐड हो जाए। मेरी बात समझे? तो एकदम क्वेश्चन सेम पैटर्न पे ही चलाना। इजी तो क्या होगा, नीचे वो सेम ही पैटर्न होगा, ऊपर क्या हो जाएगा, इसका और इसका थोड़ा कम कैलकुलेशन करेगा। समझ समझ में आया नहीं आया? तो ये आपका होमवर्क है पढ़ना। तो और क्वेश्चन ले रहे हैं, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, आप खुश मत हो, ये बीच में आपको होमवर्क दिया। अब देखो, ये समझ में आ गया ना सबको? आंसर आएगा शायद 16/3 8 पाई - √3। लिख लो आंसर, 16/3 8 पाई - ये आपका आंसर होगा। अब एक अच्छा क्वेश्चन करना है, और सबसे अच्छा इनमें इरेज कर दो इधर इधर वाले को। अब एक और अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है, द रेशियो इन विच एरिया बिटवीन, देखो तरीके बहुत हैं। BW का क्या मतलब है, बिटवीन y इक्वल्स टू 4x - x स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू x स्क्वायर - x। ये ऐसे है, वो उल्टा है, वहां x स्क्वायर नेगेटिव है। इज डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय द रेशियो इन विच एरिया बिटवीन y इक्वल्स टू 4x। एक्स अक्ष है, इन दो कर्वों के बीच में जो भाग है, क्षेत्र है, बंद है, गिरा हुआ, उसको एक्स अक्ष किस अनुपात में डिवाइड करता है? देखो, एक्स अक्ष y इक्वल टू 4x एक्स स्क्वायर तथा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर - x के मध्य गिरे हुए क्षेत्र को गिरे हुए गिरे हुए क्षेत्र को किस अनुपात में, समझ में आ रहा है क्वेश्चन या नहीं, में विभाजित करता है? बातें नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डायग्राम। दोनों क्या है पहले तो बताओ, कर्व दोनों कौन से पैराबोला है? ठीक है, दोनों ही आपको दिख रहे हैं। एक पैराबोला ऊपर की तरफ खुल रहा है, एक नीचे की तरफ खुल रहा है। एक एक्स स्क्वायर जिसमें पॉजिटिव है, ये ऊपर की तरफ खुल रहा है, और एक नीचे की तरफ खुल रहा है। पहले अपन पैराबोला को बना लेते हैं अच्छे से, मैं आपको बताऊं। देखो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, हमेशा इसकी जो समीकरण निकालने के लिए, इसकी इक्वेशन निकालने के लिए एस एक्स के कोफिशिएंट का आधा, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1, 1 का आधा कितना हुआ, 1/2 हुआ। तो 1/2 हुआ तो यहाँ 1/4 ऐड हो गया, और 1/4 सब्सट्रैक्ट हो गया। ये मिलके क्या बना, ये बना x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2xy से ये बन गया ये, और यहां से 1/4 इधर जाके क्या, प्लस 1/4। इसको समझ लो कैपिटल Y कैपिटल एक्स स्क्वायर। यहाँ इसके सेंटर कहाँ होंगे बताओ, सेंटर होगा, सेंटर नहीं वर्टेक्स वर्ड होगा यहाँ पे। पैराबोला का सेंटर नहीं होता है, वर्टेक्स होता है, शीर्ष होता है, केंद्र नहीं होता है। तो नलिन नहीं, इसको 0 पे पुट करो तो ये क्या होगा, इसका मतलब शीर्ष कहाँ पे मिलेगा, ये 1/2 एक्स, और y कहाँ पे मिलेगा, माइनस -1/2। ये किसी को दिक्कत, एकदम इजी।
अब ये पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मतलब ऊपर की तरफ खुलेगा। कहाँ खुलेगा? ऊपर की तरफ। तो x क्या है? 1/2। तो ये ले लिया यहाँ से 1 और ये ले लिया 2, x ले लिया 1/2। y कितना है? माइनस का 1/4, तो ये माइनस का 1/4, तो ये, और यहां से इस तरफ खुलेगा। अब देखो x जीरो पे y जीरो आ रहा है, क्या देखो x जीरो पे y जीरो आ रहा है, तो एक तो ये सेंटर से पास होगा। समझ गए ना? पहला निकालना है y एक्सिस को, यहाँ x एक्सिस को कहाँ काटेगा? तो x एक्सिस को काटने के लिए क्या करो? पुट y इक्वल टू जीरो। तो y इक्वल टू जीरो से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। भाई y x एक्सिस क्या हो गई? y जीरो है पूरी एक्सिस पे, तो y जीरो से हमें पता चल जाएगा x x माइनस वन इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू वन। देखो ये चीजें तुम्हें समझनी ही पड़ेगी, इनके बिना कोई रास्ता है ही नहीं, इसके बिना कोई रास्ता नहीं। कर्व यहाँ नहीं, हर जगह। तो ये दो पॉइंट आ गए यहाँ पे, ये आ गया क्या? वर्टेक्स आ गया। एक तो पॉइंट ये आएगा और एक पॉइंट आपका ये आ गया, यहाँ वन है, तो आपका पैराबोला एक इस टाइप का बनेगा। ये समझ में आया नहीं आया? किसी को दिक्कत? पहला वाला पैराबोला। अब बात करते हैं दूसरे वाले की। ये सारी चीजें उसके लिए भी निकालनी है। दूसरा वाला पैराबोला में देखो वाई स्क्वायर नेगेटिव है, एक्स एक्स की क्या है? एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव है, तो कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और अब x के कोफिशिएंट का आधा, तो 2 का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट का आधा क्या? 2 है, उसका स्क्वायर प्लस 4 करा माइनस 4 करा, ये क्या मिला? y, और ये आपका माइनस मिलके क्या बन गया? x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस, इधर जाके माइनस, ये हो, इसको समझ लो कैपिटल Y इक्वल टू माइनस कैपिटल एक्स स्क्वायर। ये आ गया, मतलब ये कैसे? ऐसा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसा होगा। ये समझ गए ना? और ये ऐसा होगा, और अब मुझे बता दो इसके सेंटर क्या होंगे? 2 कोमा, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होगा? वर्टेक्स होगा 2,4। इसको जीरो पे रखो, देखो x इक्वल टू 2 आ रहा है, इसको जीरो रखो, क्या आ रहा है? 4, 2,4। एक बात और, ये y एक्सिस को कहां टच करता है? y को जीरो पुट कर दो इसकी इक्वेशन में, और इसकी इक्वेशन में y को जब जीरो पुट करोगे तो जीरो इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां से x कॉमन लेके 4 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू 4 प्लस का 4, दो पॉइंट आ गए। तो इसका मतलब ये एक तो वर्टेक्स निकालो 2,4, ये 1 है, ये 2 है, और ये 1 ये 2, तो 4, ये आपका 1 2 3 और ये 4 यहाँ कहीं आया, और यहाँ आपका 2 है, मतलब ये यहाँ कहीं आया, वर्टेक्स यहाँ आएगा, और ये आ गया वापिस 4, तो ये यहाँ 4, यहाँ से ये यहाँ से निकलेगा, यहाँ से और यहाँ। मेरी बात समझ में आई नहीं? अब इनका इंटरसेक्शन कहीं होगा, हमें क्या पता, थोड़ा आइडिया ले लेंगे, अभी इंटरसेक्ट करवा लेंगे। मेरी बात समझ में आई? कर्व सबको समझ में आया नहीं आया? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 1/2 माइनस 1/4, इसके है 2,4। अब आपको क्या, ये बोल क्या रहा है समझना, ये बोल रहा है एक्स अक्ष इस भाग, इस जो भी इन दोनों के बीच में घिरा हुआ है, बीच में घिरा हुआ है, ये यही घिरा हुआ है, तो एक्स अक्ष है वो इस एरिया को किस अनुपात में विभाजित करती है? दोनों के बीच में घिरा हुआ क्षेत्र है, उसको एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है? तो ये हो गया ऊपर वाला और ये हो गया नीचे। एक तो समझ लो 1, और इस एक्स अक्ष ऐसे डिवाइड करिए ना एरिया को, पूरे एरिया को देखो एक्स अक्ष दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक बड़ा पार्ट हो गया और एक ये आ गया आपका छोटा वाला पार्ट। ये पूछ रहा है 2/1, दोनों का अनुपात क्या है? मेरी बात समझ में आई या नहीं? समझ में आया नहीं आया कि एक्स अक्ष इस पूरे भाग को कितने अनुपात में, रेशियो में डिवाइड कर? क्लियर है सबको? अब देखो वो साफ कर दो, ये क्या है? इतना कचरा तो छोटे बच्चे भी नहीं करते।
ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें समझ में नहीं आता इसलिए क्या। अब देखो यहां आ जाओ वापस, क्लियर है या नहीं, एरिया निकालना क्लियर है। अब देखो एक तो ये पॉइंट आपको पता है, अब यहाँ कितने रास्ते हैं, हमें निकालना है 1 और 2, मतलब ओवरऑल एरिया निकालना कितने तरीके हैं। एक तो मैं यहां से ये लाइन ड्रॉ कर दूं, ये मुझे पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताएं, यहाँ एक्स कितना है 1 है, 1 है या नहीं है, ये निकाला मैंने यहाँ पॉइंट 1 है। तो 0 से 1 ले लूं, 0 से 1 ले लूं, और मुझे ये एरिया में नीचे वाला लोअर क्या रखूं, y इक्वल टू 0, अपर क्या लिखूं, y इक्वल टू ये करके मैं ये एरिया निकाल, मेरी बात समझे या नहीं समझे, ये एरिया निकाल। x की लिमिट क्या हो जाएगी, वैसे मैं करूंगा नहीं, मैं अलग अलग तुम्हें ऑप्शंस बता रहा हूँ, एक बहुत इजी रास्ता, मैं अलग अलग ऑप्शन बता रहा हूँ, ये कर सकता हूँ नहीं कर सकता। x की लिमिट क्या हो गई, 0 से क्या हुई जल्दी बताओ, 0 से 1 हो गई x की लिमिट, नीचे y इक्वल टू 0 और y की लिमिट ये कर दी। अब यहां से चेंज क्या हो रहा है, x इक्वल टू 1 से मैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दूंगा, चलो पहले ये निकाल लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक तो आपका y इक्वल टू ये है, एक y इक्वल टू ये, बराबर रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक तो क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक क्या है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ ये क्या हो गया 2x स्क्वायर 5x, तो x क्या हो जाएगा यहाँ से 2x माइनस 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, हमें सिर्फ x से ही मिलता है 5 और कॉमा को चाहिए। हाँ मैं सारे सारे में अलग अलग ऑप्शन ले, ठीक है बता एक बार। तो एक रास्ता तो हो गया, देखो इस एरिया में निकालने के लिए तो आपको टेंशन ही नहीं है, y इक्वल टू 0 से ये y इसका आ जाएगा, इस पैराबोला का ये निकल जाएगा, ठीक है। ये 2 पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 के मैं अलग अलग ऑप्शन बता रहा हूँ। एक तो 0 से 1 लिमिट डाली y इक्वल टू 0 से इस पैराबोला का, दूसरा 1 से लेके 5/2 डाली, और उसमें ऊपर इसका और नीचे इसका ये। अब देखो यदि हम थोड़ा सा लगाएं दिमाग, एक चीज पूरे एक्स में यदि यहां से लेके यहां तक ले लो, तो एक चीज सेम है, नीचे वाला y कहां से आ रहा है, इस पैराबोला से, ऊपर वाला इस, समझ में आया नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे एरिया को निकाल दूंगा, सीधा x की लिमिट क्या ली, x की लिमिट ले ली 0 से 5/2 ले ली, और ऊपर वाला y, इसका y बताना 2,4 वाले पैराबोला का यही है, ये है ऊपर वाले का 4x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस नीचे वाले का भाई बताओ जल्दी से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, और ये dx माइनस करना पड़ेगा बिल्कुल। तो ये क्या हो जाए, ये क्या होगा, पूरा यहां से यहां तक का ये पूरा इंक्लोज एरिया आ जाएगा एक ही सेकंड में, क्योंकि देखो x यहां से यहां तक सारी चीज है, ऊपर हमेशा y ऊपर वाला परवल ही दे रहा है और नीचे ही दे रहा है, इज दैट क्लियर। और नीचे वाला पार्ट तो हमें वैसे ही कैलकुलेट करना, तो ये क्या है, ये आपका टोटल आ गया, फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों आ गए। और अब यहां से सेकंड कैसे आएगा, सेकंड में मैंने आपको पूरा लफड़ा उससे फ्री कर दिया है, नेगेटिव से, हमें कोई नेगेटिव की तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें सीधा देखो x कहां जा रहा है 0 से 1, और मैंने आपको क्या बोला, ऊपर ऊपर वाला y 0 है, ऊपर वाले का y क्या हो गया 0, और नीचे वाले का y क्या है, इस पैराबोला, नीचे वाला पैराबोला कौन सा है, यही है, और इसका y कितना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है ना, और ये रहा डी। देखो बिल्कुल हमें सोचना नहीं पड़ा, और देखो इसमें नेगेटिव आ रहा है, और तुम्हें रीजन पता है, समझ में आ रहा है नहीं, इसमें नेगेटिव आ रहा है, यहाँ बहुत कंफ्यूजन रहता है, और तुम एकदम कॉन्सेप्ट से रहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो सेकंड वाला एरिया जल्दी से बता दो, यहाँ से क्या हो गया माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 3, और प्लस का एक्स स्क्वायर बाय 2, और यहाँ से 0 से 1 पुट करोगे, 1 माइनस 1/3 प्लस 1/2, कॉमन आ जाएगा 6, और ये माइनस प्लस का 1 है, ठीक है।
और ऊपर वाला यहाँ क्या बनेगा जल्दी बताओ। यहाँ से एक्स स्क्वायर, देखो 4x माइनस माइनस प्लस 5x हो गया, तो 5x का हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस 2x स्क्वायर है, 2x क्यूब अपॉन 3, और ये रहा लोअर लिमिट क्या है, जीरो है। देखो पूरा ही फायदा है इसमें, लोअर लिमिट जीरो, अपनी कैलकुलेशन भी कितनी कम हो रही है नहीं हो रही। और यहाँ पे क्या हो गया, 5/2 से इसको रख दो 5 एक तो रहा क्या, ये 5 रहा, ये 2 रहा, और ये क्या रहा, ये 25/4 रहा, और माइनस ये 2 रहा, और ये आपका 125, और यहाँ क्या रहा 2/3 तो बाहर रख दो, और यहाँ 8 हो गया। यहां से भले 125 को बाहर निकाल दो, 125 को बाहर निकाल दो तो कितना 1/8 माइनस 1/12, और ये 125 से 1/8 माइनस क्या 4 और निकाल दें, 1/2 माइनस 1/3, ये 125 इंटू 1/6 रह जाएगा। ये अभी हमने टोटल निकाला है इसमें, ठीक है, 1/6 माइनस, तो यदि नीचे वाला देखा तो टोटल हो जाएगा 125/6 माइनस 1/6, ये क्या हुआ है, ये मैंने ये वाला बताया सीधा, क्योंकि ये 1/6 निकल गया, तो 125 में से और वापस ऊपर लिख दो क्या 1/6। तो यहाँ से समझ में आया है नहीं किसी को लेकर। अब आप बताओ आप कौन सा बोल देते, ये कैसे। हाँ हाँ बिल्कुल, तो ये अलग अलग मतलब कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपन को वो पिक करना है जिससे, देखो इसमें मेहनत सबसे कम किया नहीं, तो बैठ के तुम सोचा करो जिसमें सबसे कम मेहनत हो वो अप्रोच किया करो, ठीक है। बाकी अब कल वो होमवर्क करके आना।